आज हम लोग साइंस के टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है? ए 98.6 फ़ारेनहाइट, बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 310 केल्विन और डी उपर्युक्त सभी। ये अलग अलग पैमाने हैं, फ़ारेनहाइट का है, ये सेंटीग्रेड का है, ये केल्विन का है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सभी विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गैसों के दाब की माप किस उपकरण से की जाती है? गैसों के दाब की माप किस उपकरण से की जाती है? ए हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी मैनोमीटर, डी लैक्टोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मैनोमीटर। विकल्प सी मैनोमीटर से इसका माप किया जाता है, किसका? गैसों के दाब का। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन के बारे में सब लोग सुने होंगे। ए बेरी, बी डायबिटीज, सी कैंसर, डी एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, विकल्प बी सही है, हाइड्रोजन गैस, विकल्प बी हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? एनीमोमीटर पवन का वेग, समुद्र की गहराई, विद्युत धारा की माप, वायुमंडलीय दाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पवन का वेग, पवन का वेग। अगला प्रश्न है, पीयूष पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस स्थान पर स्थित है? पीयूष ग्रंथि मानव के किस स्थान पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मस्तिष्क, विकल्प बी मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? भेदन क्षमता यानी किसी भी जो है कि धातु के चादर को कितने जो है कि सबसे ज़्यादा भेदने वाली कौन सी किरणें होती है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और न्यूट्रॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर है गामा किरणें, सी, विकल्प सी गामा किरणें। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कणिकाओं यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का कार्य होता है। इसका कार्य होता है शरीर की सुरक्षा प्रदान करना, विकल्प सी सही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। पत्तियों के यानी पौधे के पत्तियों के दो मुख्य कार्य पूछ रहा है। ए वाष्पोत्सर्जन व श्वसन, बी श्वसन व पाचन, सी प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ओजोन परत किस चीज़ का अवशोषित करती है? ए कॉस्मिक किरणों को, बी इंफ्रारेड किरणों को, सी अल्ट्रावायलेट किरणों को, डी सभी विकिरणों को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है ओजोन परत। जो सूर्य से आने वाली किरणों में अल्ट्रावायलेट होती है, उन किरणों को ओजोन परत क्या करती है? रोकती है या अवशोषित कर लेती है। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए काइटिन व हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन व हेमीसेलुलोज से बना होता है।
अगला प्रश्न है मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्लीहा। विकल्प बी, प्लीहा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है। ये बड़ा मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल का होता है? ए 576 MP और बी 64 एम्पियर, सी 57 एम्पियर, डी 2020 MP। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, 576 MP यानी मेगापिक्सल। अगला है महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रमस्तिष्क। विकल्प ए, सेरिब्रम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यकृत। विकल्प बी, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? प्रश्न का जो है कि उत्तर है विकल्प बी, यकृत। यकृत सबसे बड़ा अंग है। तो साइंस के और प्रश्नों को, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग इसे पढ़िए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।